हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे मॉडल्स ऑफ एटम स्टडी किया है, जिसके अंदर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। आज को जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें देखिए क्या चीज़ हम जो स्टडी करेंगे। तो लुक हियर, द क्लासिकल मैकेनिक्स based on the Newton's laws of motion successfully describes the motion of all macroscopic objects such as falling the stone। जैसे कोई जो स्टोन जो है गिर रहा है, इसकी मोशन को जो है बहुत अच्छी से जो है डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से ऑर्बिटिंग द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट जो है सन के सराउंडिंग जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है घूम रहे हैं, इन सारी मोशंस को जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है बहुत आसानी के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। तो which have essentially a particle like behavior। तो falling the object या फिर orbiting the planets, इसके अंदर आप देखोगे कि particle like behavior इसके अंदर जो है आपको मिलेगा। However it fails when applied to microscopic objects। लेकिन ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल एट्सेट्रा, तो इसके ऊपर जो है इसको हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर करता है, इसको कंसिडर नहीं करता है। तो क्या होगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक साइंस की जो है ब्रांच है, जिसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो चीज़ होगी डुअल बिहेवियर फॉर द मैटर। तो इस चीज़ को जो है क्वांटम मैकेनिक्स ने जो है कंसिडर किया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ थ्योरेटिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इनकी मोशंस को जो है इसने जो है कंसिडर किया है। दैट हैव द बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। तो जो हम यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो कंसिडर करते हैं, इसके अंदर वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों जो है प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो इट स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन दैट दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे। तो यहाँ पर जो है ये स्पेसिफाई करता है लॉज ऑफ मोशंस को जो ये पार्टिकल जो है ओबे करते हैं। तो व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, अगर क्वांटम मैकेनिक्स को आप जो है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करते हो तो क्या होगा कि द रिजल्ट्स आर सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर आप जो है इसको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एर्विन श्रोडिंजर। दो साइंटिस्ट थे 1926 के अंदर, एक वर्नर हाइजेनबर्ग जिसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने जो स्टडी किया है, और दूसरा था एर्विन श्रोडिंजर। ये दो साइंटिस्ट ने जो है 1926 के अंदर जो है क्वांटम मैकेनिक्स को जो है डेवलप किया। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर के ज़रिए से एक जो है इक्वेशन जो है डेवलप की गई, जिसको फंडामेंटल इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो विच इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एज proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is required to solve it। श्रोडिंजर ने जो इक्वेशन सॉल्व किया और जो इक्वेशन उसने जो है प्रपोज किया, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है हायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए। तो खैर वो हमारा जो है इतना कंसेप्चुअल पॉइंट हमारा नहीं है, सिर्फ हम जो है श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कैसे आई, कहाँ से आई, ये फ़िलहाल हमारा जो है टॉपिक नहीं है। हमको सिर्फ जो है श्रोडिंजर ने जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो इक्वेशन प्रपोज किया है वो इक्वेशन हमको सिर्फ पता होनी चाहिए कि वेव मैकेनिक्स के अंदर जो श्रोडिंजर जो इक्वेशन प्रपोज किया है उसके अंदर के जो
सिग्निफिकेंस है या उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन हमको जो चाहिए। फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम or a molecule whose energy does not change with time, the Schrodinger equation is given by H psi is equal to E psi। ये जो है श्रोडिंगर इक्वेशन है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन जो है कह सकते हो। तो इसमें जो ये H दिख रहा है इस सिंबल के साथ, इट इज़ कॉल्ड एज मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड इट इज़ कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन। इसको जो है हैमिल्टोनियन कहते हैं। और ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसका डेरिवेशन किस तरह से हुआ, सिर्फ हमको ये पता करना है, ये हमको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए कि दिस इज़ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ द मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये चीज़ हमको देना है। तो इसको जो हम हैमिल्टोनियन कहेंगे। उसका जो ई जो है आप इसको जो एनर्जी सब कंसिडर कीजिए, और साई जो है इट इज़ कॉल्ड एज वेव फंक्शन। तो यहाँ पर जो साई जो है दिस इज़ कॉल्ड एज वेव फंक्शन, और ये वाला जो सिंबल एच दिया हुआ है दिस इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन। नाउ Schrodinger gave the recipe of constructing this operator from the expression for the total energy of the system. The total energy of the system takes into account the kinetic energies of all the subatomic particles, for example, electrons and nuclei, the attractive potential between the electrons and nuclei, and repulsive potential among the electrons and nuclei individually. And solution for this equation gives the value of energy and the wave function. तो एनर्जी और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको जो है एनर्जी और वेव फंक्शन की जो है एक्चुअल जो है वैल्यूज़ जो है पता चलेगी। अब देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या कहती है। तो लेट अस सी हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। Our next topic is hydrogen atom and Schrodinger equation. Now look here, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives possible energy levels. अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर जो है पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। तो हर एनर्जी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर जो उसका वेव फंक्शन क्या हो सकता है, और पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो है आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि दिस quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers। तो यहाँ पर हमको जो है इन एनर्जी लेवल्स और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड है उनके लिए आपको जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मिलेगी, और उसके अंदर जो है आपको 3 सेट जो है क्वांटम नंबर के जो है सेट मिलेंगे, और वो 3 क्वांटम नंबर्स होंगे। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो है क्वांटम नंबर आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड जो आपको मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल ml से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेट मिलता है जिसमें 3 क्वांटम नंबर्स आपको मिलते हैं। तो दिस क्वांटम नंबर्स अराइज एज अ नेचुरल कंसिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन
टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेंस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब पूरी इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉन की मिलेगी, ये तीन वेव आपको जो क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन के बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉन की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कौन से एनर्जी लेवल्स में है, कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर है, उसकी जो है डायरेक्शंस क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको जो है पता चल जाएगी जब आप हाइड्रोजन जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है सॉल्व करते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है हमको स्टडी करना है। इसके ज़रिए से आपको जो है इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom and does not carry any physical meaning। यहाँ पर इसकी जो कोई पर्टिकुलर फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रॉन्स के जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर। तो वाट एवर इट में भी, हमको यहाँ पर इसके बारे में इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ विथ वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो वेव फंक्शंस हैं, हम इन वेव फंक्शंस को नाम दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। These are called as atomic orbitals. Such wave functions pertaining to one electron species are called as electron system. इसको जो है आप such wave functions, these are also called as electron system. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the wave function. इस वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आपको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगी। मतलब जिस जगह पर स्पेस में जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी उस स्पेस के पार्ट को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल इज़ द एरिया इन द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। तो हम इसको जो है नाम दे रहे हैं ऑर्बिटल। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन at that point. The quantum mechanics results of hydrogen atom successfully predict all aspects of the hydrogen atom spectrum including some phenomena that could not be explained by Bohr's model. बहुत सारे फेनोमेना जो है बोर्स मॉडल के अंदर एक्सप्लेन नहीं हो सके, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एक्सप्रेशन है वो इन सारी चीज़ों को, वो सारे फेनोमेना को सॉल्व करता है और उसको जो है एक्सप्लेन करता है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रेजेंट अ डिफिकल्टी फॉर सॉल्विंग the Schrodinger equation, and Schrodinger equation cannot solve exactly for the multi electron system। यहाँ पर जो Schrodinger equation को जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए Schrodinger equation जो है बहुत इजीली जो है सॉल्व होती है और उसके जो है पर्टिकुलर रिजल्ट्स हमको मिलते हैं और बहुत सारे फेनोमेना जो है एक्सप्लेन करता है जो बोर्स मॉडल के अंदर जो एक्सप्लेन नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर देखिए कि द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड। तो ये पहला फीचर है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि देयर वैल्यूज़ आर डेफिनेट और देयर वैल्यूज़ आर फिक्स। एनर्जी जो है कम ज़्यादा नहीं होती है, ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको पॉइंट आउट करना है। तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड होती है, दैट मीन्स इट हैज़ अ डेफिनेट और फिक्स वैल्यू। दूसरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वैल्यूज़ इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक फंक्शन, द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है आप क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स जो आप देख रहे हो, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इसका जो सॉल्यूशन आपको जो है ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से जो है बहुत आसानी से मिलेगा।
थर्ड जो पॉस्टुलेट क्या इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ हमने जो स्टडी किया है। तो क्या होगा कि द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम देयरफॉर कैन नाइदर बी डिटरमाइंड। तो इसकी वजह से जब पोजीशन और वेलोसिटी आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं हो सकती है साइमल्टेनियसली, तो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई वन टॉक्स ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द एटम। तो यहाँ पर हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो हमको डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है मिल सकती है, ये उस वक्त होगा जब आपको जो है प्रॉपरली एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं पता चलेगी साइमल्टेनियसली। फोर्थ जो इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम देखते हैं, दिस इज नथिंग बट वेव फंक्शन इंडिकेटेड बाय साई। तो ये जो है इसकी वैल्यू होती है इन एन एटम। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एक्चुअली उसका वेव फंक्शन होता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इज़ डिस्क्राइब बाय अ वेव फंक्शन द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिटल। अगर जो है पर्टिकुलर वेव फंक्शन को वो जो है डिफाइन कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन उसी वेव फंक्शन के अंदर जो है प्रेजेंट है। सिंस मेनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शंस हो सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो है आपको बहुत सारे ऑर्बिटल्स भी मिल सकते हैं। तो एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो आप ध्यान रखिए कि एक ऑर्बिटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की जो है कैपेसिटी नहीं रखता है। तो चलते चलते मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि एस ऑर्बिटल जो है सिर्फ 1 टाइप का होता है। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं, तो इसके अंदर आपको 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। डी ऑर्बिटल आपको जो है 5 टाइप्स के मिलते हैं, तो 5 × 2 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो है एफ ऑर्बिटल जो है टोटल आपको 7 टाइप्स के मिलते हैं, तो 7 × 2 दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो ये आगे हम इसको जो है और डिटेल में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पर जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अगर आप जो है कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसीडर करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो है फिल होगा, लेकिन वो फिलिंग कौन सी बेसिस पर होगी? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होगा। जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी फिर उसके बाद जो उससे हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसकी कैपेसिटी फिल होने के बाद जो है आप उसको उससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में फुल करोगे। तो इस तरह से ये जो है इंक्रीजिंग एनर्जी के सीक्वेंस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। तो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ स्टोर्ड इनटू इट्स ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी भी और इंफॉर्मेशंस होती है वो उसके ऑर्बिटल्स के अंदर जो है स्टोर होती है। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना है कि वेव फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिक मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव फंक्शन। तो यहाँ पर जब वेव फंक्शन और क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये हेल्प करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वो सारी इन्फॉर्मेशन से हम ये निकाल कर उसको जो है स्टडी कर सकें। तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए जो है पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशंस होती है और वो इन्फॉर्मेशन जो होगी एक्चुअली वो उसी इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उस इन्फॉर्मेशन को जो है बिल्कुल क्लियर कट हमारे सामने जो है प्रोड्यूस करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जो है उस वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is proportional to square of the orbital wave function, and this orbital wave function is called as probability density. ये वैल्यू को हम जो है नाम देते हैं, this is called as probability density. तो ध्यान रखिए, probability of finding an electron is proportional to square of the orbital wave function, और ये स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन को नाम दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. इसकी वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव होती है. इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिटल square of the orbital wave function at different points within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electrons will most probably found. इस वैल्यू के ज़रिए से आप जो है बहुत आसानी के साथ ये जो है रीजन पता कर सकते हो अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा हो सकती है. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम जिस जगह पर होगी उस जगह को या उस स्पेस को हम जो है नाम देते हैं ऑर्बिटल. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एरिया around area in space around the nucleus where probability of finding electron is maximum. This is called as ऑर्बिटल. ध्यान रखिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो है डिफरेंस है. ऑर्बिट इज़ द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ वेरी हाई स्पीड, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिट. और ऑर्बिटल हम क्या किसको कह रहे हैं, इट इज़ एरिया इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. आप देखते हैं ये ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स के बीच का जो है आपस का रिलेशनशिप क्या है. तो लेट अस सी ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम. किसी भी एटम के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्बिटल्स की जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्वांटिटेटिवली द ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन. ये तीन चीज़ें, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. किसी भी ऑर्बिटल को स्टडी करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये तीन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऑर्बिटल आपके पास में है, उसकी साइज़ क्या हो सकती है, कितना छोटा कितना बड़ा है, उसके बाद जो उसका शेप क्या हो सकता है और उसका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है. ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. तो एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज़ मोर चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस. अगर ऑर्बिटल की साइज़ जो है स्मॉलर है तो इसका साफ मतलब ये होता है, ये मीनिंग साफ जो है आपके सामने आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज़ मोर नियर टू द न्यूक्लियस. ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब होंगे, ये नियर टू द न्यूक्लियस होंगे. और लार्जर साइज़ का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से दूर हो सकते हैं. सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन्स दैट देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टन डायरेक्शंस. अगर आप यहाँ पर जो है शेप और ओरिएंटेशन की बात करते हो तो ये बात जो है खुले तौर पर आपके सामने आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो यहाँ पर जो है शेप और ओरिएंटेशन से आपको डायरेक्शंस की जो है खबर मिलती है, डायरेक्शंस की इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स. जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया, 3 क्वांटम नंबर्स हैं जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ln कहेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर L और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Ml कहेंगे. तो ये 3 चीज़ें जो है आपको क्वांटम नंबर्स की जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जिसके ज़रिए से आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो है टोटल इन्फॉर्मेशन मिलती है. और वो इलेक्ट्रॉन जो है आपको एटम के अंदर जो है कौन से
ऑर्बिट के अंदर, कौन से ऑर्बिटल के अंदर, कौन से शेप के अंदर जाए और कौन से ओरिएंटेशन में, वो सारी चीज़ें जो है आपको इन क्वांटम नंबर्स के ज़रिए से मिलेगी। तो ये क्वांटम नंबर्स को हम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे। तो देखते हैं कि ये क्वांटम नंबर जो है क्या है, वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप से जो है क्वांटम नंबर हमारे पास में है, उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स की हमको मिलती है। तो फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विद द वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो है 1 2 3 4 जो है इसकी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यूज़ होती है। इट डिटरमाइंस द साइज एंड टू द लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो n है इट डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये इंफॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट जो आपको मिलेगी वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज एनर्जी एंड साइज ऑफ द एटम इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी जो होगी तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है n पर जो है डिपेंड करती है। अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू जो है 1 मिलेगी, और इसी तरह से हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज फॉर एग्जांपल He+ या फिर Li2+ या फिर Be3+, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ है, यहाँ पर भी जो है n की वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द शेल विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस एंड आर गिवन बाय n²। यहाँ पर जो है ये शेल की जो है इंफॉर्मेशन आपको देगा। शेल या आप इसको जो है सब शेल जो है कह सकते हो, हाँ सॉरी, इसको जो है आप जो है शेल कह सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो मिलेगी। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल जो है ऑल्सो इंक्रीजेस एंड आर गिवन बाय n²। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस एंड गिवन बाय n²। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 1² होगा, n की वैल्यू 2 है तो ये 2² 4 होगा, n की वैल्यू 3 है तो ये 3² जो है 9 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है n² से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस चीज़ को? नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स। दिस इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स, मतलब कितने ऑर्बिटल जो है इस n के लिए जो है पॉसिबल हो सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो सकते हैं। तो ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल ऑफ एटम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि n की जो वैल्यूज़ होती है, हर वैल्यू के लिए जो है एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट हम इसको जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसको लिखेंगे कि आपके पास n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 तक हम जो है कंसिडर करते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो आपको जो शेल्स मिलेंगे तो n के लिए जो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम जो है लेटर जो है k यूज़ करेंगे, 2 के लिए जो है l, 3 के लिए m, 4 के लिए n एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम जो है पर्टिकुलर जो है अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ करते हैं डिफरेंट लेटर्स। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन n। तो जैसे जैसे जो है n की वैल्यू जो इंक्रीज़ होगी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। तो आप देखिए इसको सिंपली हम यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियस, ये n इज़ इक्वल टू 1 है जिसको आप जो है नाम दोगे k। उसके बाद ये n इज़ इक्वल टू 2 है जिसको आप नाम दोगे l। फिर n इज़ इक्वल टू 3 जिसको आप नाम दोगे m।
फिर n इज इक्वल टू 4 जिसको आप नाम दोगे n एंड सो ऑन। इस तरह से जो है ये अलग अलग ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए n की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो साथ ही साथ जो है साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल भी जो है इंक्रीज़ हो रही है, और सिंपली आप इसको कहोगे कि एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जो सबसे पहला शेल आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट शेल है या के शेल है, इसकी एनर्जी जो है सबसे स्मॉलर है, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी और साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल भी इंक्रीज़ होगा। तो ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है साइज़ एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल जो है शो करता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है साइज एंड एनर्जी ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये शो करता है। अब देखते हैं जो सेकंड क्वांटम नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो लेट अस सी, अब यहाँ पे आपको जो है इस एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सेकंड इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके जो है दो नाम और हैं, तो कोई से भी नाम से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू डोंट बॉदर अबाउट इट। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखिए कि 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ पर, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिए, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की है जो वैल्यू है, उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव n वैल्यूज़ रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। ये वैल्यू आपको जो है 0 से n-1 मिलेगी। तो ध्यान रखिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। इस पर से जो है आप बहुत इजीली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज़ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ l इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, वाट एवर इट में भी। तो यहाँ पे हम जो है देखिए कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम जो है सॉल्व करेंगे, उस पर से आपको जो है वैल्यूज़ ऑफ l जो है पता चलेगी। तो n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो l जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि l इज़ नथिंग बट n-1। इस पर से जो है आप l की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिंपल फार्मूला है, l इज इक्वल टू n-1। तो आप देखिए n की वैल्यू 1 है, तो आप l लिखोगे n-1 दैट इज़ इक्वल टू 1-1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए जो है 0 वैल्यू मिलती है। उसके बाद आप देखिए n की वैल्यू आप रखिए 2, तो l इज इक्वल टू n-1 दैट इज़ इक्वल टू 2-1 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो आपको n इज इक्वल टू 2 के लिए जो है l की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो इसको डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये 1 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आपको जो है 2 वैल्यूज़ मिलेगी, 0 और 1, है ना। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको वैल्यू जो है 0 और 1 मिलेगी। तो 2-1 इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिए आपको l की वैल्यू इसमें जो है मिलेगी l इज इक्वल टू 0 एंड 1। 2-1 इज इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब हुआ कि इसमें 0 इंक्लूडेड होगा, 0 और 1। इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 3 लीजिए, तो आपको l इज इक्वल टू n-1 दैट मीन्स 3-1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि l की वैल्यू आपको मिलेगी 0, 1 एंड 2। इस तरह से ये वैल्यूज़ आपको जो है मिलती है। तो बहुत आसानी के साथ फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर यूजिंग दिस फार्मूला। तो ध्यान रखिए कि सब शेल्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिम्बल्स। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सब शेल्स होते हैं, शेल्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में।
सब शेल की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि n की वैल्यू और l की वैल्यू कितनी होती है और उस पर से कौन से सब शेल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम यहाँ पर जो लिखते हैं 0 से 5 तक की, और आगे इसको जो है बहुत सारी वैल्यूज़ जो है आप शो कर सकते हो। इस पर आपको जो है नोटेशन फॉर सब शेल जो मिलेगा, नोटेशन फॉर सब शेल, तो 0 के लिए जो नोटेशन होगा आप उसको जो है स्मॉल s से जो है रिप्रेजेंट कीजिए, 1 के लिए जो है स्मॉल p है, 2 के लिए स्मॉल d है, 3 के लिए स्मॉल f है, 4 के लिए स्मॉल g है, 5 के लिए स्मॉल h है। तो ये जो है नोटेशंस हैं सब शेल्स के लिए। तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं l = 0, 1, 2, 3, 4। अब ये बात जो है ध्यान रखिए कि आपके पास जो है l = 0 वो s ऑर्बिटल होगा, फिर चाहे वो 1s ऑर्बिटल हो 2s ऑर्बिटल, तो ध्यान रखिए वो 1s भी हो सकता है, 2s, 3s, 4s, 5s एंड सो ऑन। तो इन सब के लिए जो है आपको l की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी के साथ पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन एटम जो है आप आसानी से जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। इसी तरह से आप देखिए ये p की वैल्यू है, तो आपको यहाँ पर देखिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इन सब के लिए l की वैल्यू आपको मिलेगी 1। सेम इज़ द केस फॉर दिस वन, तो आपके पास 3d, 4d, 5d एट्सेट्रा, इन सब के लिए आपको जो है l की वैल्यू मिलेगी 2। इसी तरह से 4f, 5f ऑर्बिटल्स हैं, उसके लिए आपको l = 3 मिलेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है। तो s जो है किसी भी लेवल का होगा उसके लिए l की वैल्यू, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कह रहे हैं, वो 0 मिलेगा। फिर p ऑर्बिटल किसी भी लेवल का हो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 मिलेगी, और d ऑर्बिटल किसी भी लेवल का हो l की वैल्यू आपको ऑलवेज 2 मिलेगी। तो इस पर से एक जो है सिंपल चार्ट मैं आपको बना के बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको जो है नोटिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस सी, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक कॉलम लेता हूँ n की वैल्यू जो 1 to 4 हो गया ना, तो ये पहला कॉलम n का होगा, दूसरा कॉलम l का होगा। उसके बाद जो है सब शेल्स जो है क्या हो सकते हैं। तो लेट अस सी, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है n की वैल्यू जो है 1 रखता हूँ, ठीक। तो l की वैल्यू जो आएगी 0, इस पर आपको मिलेगा 1s, ये ऑर्बिटल आपको मिलेगा 1s। उसके बाद आइए n की वैल्यू जो है 2 लीजिए, l की वैल्यू 0, इस पर आपको मिलेगा 2s, ठीक। उसके बाद n की वैल्यू जो है 2 लीजिए, l की वैल्यू जो है 1 लीजिए, तो आपको मिलेगा 2p, ये ऑर्बिटल आपको मिलेगा 2p। उसके बाद n की वैल्यू जो है आप 3 लीजिए, l की वैल्यू 0, तो आपको मिलेगा 3s। उसके बाद n की वैल्यू 3 रखिए, l की वैल्यू 1 रखिए, तो आपको मिलेगा 3p। उसके बाद n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो ये आपको मिलेगा 3d। फिर उसके बाद जो है n की वैल्यू जो आप 4 ले लीजिए, ये हो जाएगा 0, तो ये आपको मिलेगा 4s। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा 4p। उसके बाद जो है ये 4, 2, 4d, उसके बाद 4, 3, 4f। तो बहुत सिंपल चार्ट है। इस चार्ट से आप जो है बहुत इजीली जो है समझ सकते हो कि आपको जो है कौन कौन से ऑर्बिटल जो है डिसाइड करना है। तो n की वैल्यू 1 पर l = 0 है ना। फिर उसके बाद जो है n की वैल्यू 2 पर l की वैल्यू 0, और n = 3 पर l की वैल्यू 0, और n = 4 पर l की वैल्यू 0। इन सब पर आप देखिए s ऑर्बिटल दिख रहा है, लुक यार, 1s, 2s, 3s, 4s। तो ये बात जो है बिल्कुल समझ में आती है कि n की वैल्यू चाहे जो भी हो, अगर l = 0 होगा तो वो s ऑर्बिटल होगा। तो ये सब शेल आपको मिलता है s। इसी तरह से देखिए l की वैल्यू 1, देखो यहाँ पर 1, 2 और ये 3 जगह पर है। ये तीनों जगह पर l = 1, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको जब 1 दी गई है, तो हर जगह पर आप देखिए कि p ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं। तो लुक यार, ये सेकंड नंबर था n = 2, इसलिए हम इसको 2p लिख रहे हैं। इसी तरह से n = 3 है तो हमने इसको 3p लिखा, और इसी तरह से देखो n = 4 है तो हमने इसको 4p लिखा है। तो ये जो है बहुत आसानी से हमको जो है बात समझ में आती है। तो बिल्कुल जो है
इजी मेथड है कि आपको पता करना है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऑर्बिटल के अंदर जब प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप जो है n और l की वैल्यू जो है बहुत इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए जो थर्ड हमारा जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम यहाँ पर जो है ml से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ml। तो दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, स्पेशियल ओरिएंटेशन। फिर से आप जो है रिवाइज कीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट देता है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल शो करता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको स्पेशियल ओरिएंटेशन देता है कि वो कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वो ऑर्बिटल कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो ये जो है आपको स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल मतलब इन स्पेस, स्पेस में जो है वो कौन से ओरिएंटेशन पर है, कौन से डायरेक्शंस पे है, तो ये ऑर्बिटल की आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता है। तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइंड बाय एल वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एक्सिस जो होता है, जिसको हम 3 एक्सिस कहेंगे, एक्स, वाई एंड जेड, तो कौन से एक्सिस पर जो है वो ऑर्बिटल जो है ओरिएंटेड है, कौन से एक्सिस के ऊपर जो है प्रेजेंट है, या कौन से एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस जो हम जिसको कहेंगे इन बिटवीन 2 एक्सिस, तो कौन से एक्सिस के बीच में ये प्रेजेंट है, वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्चुअली ओरिएंटेशन के फॉर्म में आपको शो करता है। और इसको जो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ml इज़ इक्वल टू 2l+1। तो आपको जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर एग्जैक्टली मालूम है तो आप उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ l द वैल्यू ऑफ ml रेंजेस फ्रॉम, अब किसी भी l की वैल्यू पर वैल्यू ऑफ ml जो है रेंज करेगी ml इज इक्वल टू -l। ये जो है -l भी हो सकता है, या फिर -l-1 भी हो सकता है, -l-2 भी हो सकता है, -0। फिर आगे चलने के बाद अब इसको आप जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ लीजिए, +l-2 +l-1 +l। इस तरह से ये वैल्यूज़ जो है इसकी जो है रेंज आपको मिलेगी। अगर आप l इज इक्वल टू 0 मतलब इस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना चाहो तो देखिए आपको क्या चीज़ मिलेगी। लुक हियर, l इज इक्वल टू 0 आपके पास में है, तो ml जो है आप कैलकुलेट करोगे 2l+1 -1 2l+1 सॉरी। अब आप देखिए l की वैल्यू 0 यहाँ पर पुटअप कीजिए, तो ml इज इक्वल टू 2l+1, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1, तो ये आपको मिलेगा ml इज इक्वल टू, ये 2 × 0 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा +1, तो आपको जो है 1 मिलती है। तो l की वैल्यू जो है आपको 0 पर ml इज इक्वल टू 1 मिलता है, तो 2 × 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ एक ऑर्बिटल मिलेगा और वो होगा s ऑर्बिटल। इट हैज़ ओनली 1 s ऑर्बिटल, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 s ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपको जो है मिलती है। अब l इज इक्वल टू 1 अगर आप लेते हो, लुक हियर, l इज इक्वल टू 1 अगर आपने लिया तो ml की वैल्यू आपको मिलेगी 2l+1। तो आप देखिए 2 × 1 + 1 तो हो जाएगा 2 × 1 दैट इज़ 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको जो है 3 वैल्यूज़ मिलेगी, और वो वैल्यू आपको मिलेगी -1 0 + 1। तो ml के लिए जो है आपको ये जो वैल्यूज़ मिलेगी 3 डिजिट्स होंगे, एक होगा -1, दूसरा होगा 0 और तीसरा होगा +1। तो इस तरह से ये जो है 3 वैल्यूज़ आपको जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मिलती है। चलिए एक एग्जांपल जस्ट और हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये मिलेंगे ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल, यहाँ पे आपको मिलेगा p ऑर्बिटल, दिस इज़ p ऑर्बिटल।
उसके बाद देखिए L इज इक्वल टू 2 लेते हैं हम, तो Ml इज इक्वल टू 2L+1, तो हो जाएगा 2 × 2+1 दैट इज इक्वल टू 4+1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो इसको 5 वैल्यूज़ मिलेगी, और वो 5 वैल्यूज़ कौन कौन से होगी देखिए, -2, -1, 0, +1, +2। तो जैसे आप यहाँ पर जो 3 वैल्यूज़ देख रहे हो 1, 2, 3, इसी तरह से देखिए यहाँ पे 5 वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से ये 5 वैल्यूज़ जो होगी दिस इज़ फॉर d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से हमको जो है पता चलेगा कि ये ऑर्बिटल जो है कौन कौन से डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है। इट शुड बी नोटेड दैट द वैल्यूज़ ऑफ Ml आर डेराइव्ड फ्रॉम द azimuthal क्वांटम नंबर एंड दैट द वैल्यूज़ ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से नोट करना है कि L जो है कहाँ से आ रही है, सॉरी Ml की वैल्यू कहाँ से आ रही है, L पर से, और L की वैल्यू कहाँ से आ रही है, N पर से। तो ये सारी वैल्यूज, सारे क्वांटम नंबर जो है एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको n की वैल्यू दी हुई है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो उस पर से आप जो है पर्टिकुलर वैल्यूज़ फॉर द एजिमुथल क्वांटम नंबर एज वेल एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। तो एन ऑर्बिटल हैविंग द वैल्यूज़ n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 एंड Ml इज इक्वल टू 0। तो इस पर से हम जो ये बात जो है पता कर सकते हैं कि अगर आपको जो है कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, n इज इक्वल टू 2 है, L इज इक्वल टू 0 है, और Ml इज इक्वल टू आपको जो है दिया हुआ है 0। तो ये 3 वैल्यूज़ पर जो है आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि ये ऑर्बिटल 2p है, ये ऑर्बिटल आपको जो है 2p मिलता है। तो इस तरह से जो है बहुत इजीली जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए वैल्यूज़ ऑफ L पर से सब शेल्स का नोटेशन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है कितने होंगे वो हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट करके बताते हैं। तो एक सिंपल चार्ट से जो है आप इसको जो है बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वैल्यूज़ ऑफ L हम जो है पहले लेंगे, यहाँ पर जो L की वैल्यू, उसके बाद जो है सब शेल कौन कौन से होंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वैल्यूज़ हम लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहली वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 वैल्यूज़ आपके पास में है। तो 0 के लिए देखिए सब शेल मिलेगा S, 1 के लिए आपको सब शेल मिलेगा P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, और 5 के लिए आपको मिलेगा सब शेल H। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हम देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल मिलेगा, क्योंकि n स्क्वायर से जो है आप नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल जो है कैलकुलेट करोगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है S जो है सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, n की वैल्यू यहाँ पर जो आपको 1 मिलेगी। तो ये पहला ऑर्बिटल आपको मिलेगा n स्क्वायर पर जो 1। उसके बाद जो है आप सेकंड जो है ऑर्बिटल देखिए, तो आपको यहाँ पर जो है सॉरी नॉट n स्क्वायर, आप यहाँ पर जो है एस ऑर्बिटल जो है सिर्फ सिंगल टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है एल की वैल्यू जो है 0 ले रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, एक सिंपल चीज़ जो है आप समझ लीजिए कि एस ऑर्बिटल के लिए चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एल इज इक्वल टू 0 होगा, पी ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू 1 होगा, डी ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू 2 होगा, और एफ ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो 0 पर देखिए एस ऑर्बिटल है सिर्फ एक होता है, उसके बाद 1 पर जो है पी होता है, तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसको आप पी एक्स, पी वाई और पी जेड कह सकते हो। ठीक, अब डी जो है यहाँ पर आपको टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसको आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है कह सकते हो। उसके बाद आप देखिए कि अगला ऑर्बिटल जो एफ है, यहाँ पे जो है 7 ऑर्बिटल्स होंगे। उसके बाद जो है जी के अंदर आपको जो है 9 पॉसिबल ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और एच के अंदर जो है आपको टोटल 11 जो है पॉसिबल ऑर्बिटल जो है मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर जो है 3 क्वांटम नंबर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से बहुत आसानी के साथ पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जो है आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लुक हियर। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप उसको E1 कंसिडर कीजिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1। n इज इक्वल टू 3 है,
n की वैल्यू आपको जो है 3 दी हुई है। उसके बाद जो है आपको l इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ml इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको पता करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है E1 जिसको हम कह रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर लोकेटेड है। तो n इज़ इक्वल टू 3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब मैंने अभी आपको बताया था कि l इज़ इक्वल टू 0 जो है ये s ऑर्बिटल के लिए होता है, तो आप इसको जो है नाम दीजिए 3s ऑर्बिटल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है s ऑर्बिटल के लिए ऑलवेज 0 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ ये बात पता कर सकते हैं कि ये ऑर्बिटल जो होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो 3s होगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम E2, उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू 3 है, l इज़ इक्वल टू 2 है और ml इज़ इक्वल टू कितनी हो सकती है आप देखिए। ml की वैल्यू आप लोगे 2l प्लस 1, तो 2 दूने 4 5, ओके 5। तो 5 वैल्यूज़ होगी जो आपको मिलेगी कहाँ से, -3 -2, उसके बाद जो है सॉरी यहाँ पर l इज़ इक्वल टू 1 ले लो, ओके 1 ले लो। तो ml की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है 2l प्लस 1 मतलब कितने हो जाएगा 3। तो ml की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है 3 मिलेगी, जो कि -3 -2 सॉरी -1 0 प्लस 1, ये 3 वैल्यूज़ आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मिलेगी। तो ml इज़ इक्वल टू 3, तो ये -1 0 और +1 ये 3 वैल्यूज़ मिलती है। अब इस पर से हम देखते हैं कि n इज़ इक्वल टू 3 मतलब ये 3 होगा, l इज़ इक्वल टू 1 अभी हमने यहाँ पर आपको जो बताया था कि l की वैल्यू 1 पर जो है ये p ऑर्बिटल होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3p। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशंस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे दी हुई है, वो चीज़ आसानी के साथ जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऑर्बिटल के अंदर लोकेटेड होगा। ओके, अब लास्ट टॉपिक हम इसके अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में हम जो है क्या चीज़ जो है इसमें स्टडी कर सकते हैं और उसके ज़रिए से हमको इलेक्ट्रॉन की कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो लेट अस सी इलेक्ट्रॉन स्पिन। द 3 quantum numbers labeling an atomic orbital can be used equally well to define its energy, shape and orientations. But all these 3 numbers are not enough to explain the line spectra observed in case of multi-electron system. मल्टी-इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 क्वांटम नंबर जो है इनफ नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि सम ऑफ द लाइंस एक्चुअली ऑकर इन डबलेट्स और ट्रिपलेट्स। तो डबलेट्स में क्या होगा, आपको मिलेगा डबलेट में 2 लाइंस क्लोजली स्पेस्ड, ये होगा डबलेट। या फिर ये आपको मिलेगी ट्रिपलेट जिसमें 3 लाइंस क्लोजली स्पेस्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको जो है 3 क्वांटम नंबर से नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसको जो है एक 4th क्वांटम नंबर जो है डिस्क्राइब ना करो, जिसको हम नाम देंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू मोर एनर्जी लेवल्स देन द प्रेडिक्टेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। तो इन 1925 जॉर्ज ओलेनबेक एंड सैमुअल गॉड स्मिथ, 1925 में जॉर्ज ओलेनबेक और दूसरा जो साइंटिस्ट था दैट इज सैमुअल गॉड स्मिथ। सैमुअल गॉड स्मिथ, ये 2 साइंटिस्ट 1925 में क्या किया, दे हैव प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ 4th क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, and this is called as electron spin quantum number, and it is represented by ms। तो ये 4था क्वांटम नंबर है जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं और उसको हम जो है ms से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस much in a similar way as earth spins around the sun on its own axis।
जैसे सन जो है अपने ओन एक्सिस पर ये स्पिन करती है, जो सन के सराउंडिंग में जो है रिवॉल्व हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जो है रोटेट होते हुए अपने जो है एक्सिस पर भी जो है स्पिन करता है। तो इस तरह से आप जो है सपोज़ इस इलेक्ट्रॉन को जो है एक स्फीयर कंसीडर कीजिए। लुक एट दिस इलेक्ट्रॉन, आप इसको जो है एक स्फीयर कंसीडर कीजिए और ये इसका जो है एक्सिस है और इस एक्सिस पर ये इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन कर रहा है और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी ये जो है सर्कुलर पाथ में जो है रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी जो है स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस पर भी जो है ये रोटेट हो रहा है। जैसे आप देखोगे कि न्यूक्लियस को आप जो है सन कंसिडर कीजिए और हमारे अर्थ को जो है आप जो है एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए, तो हमारी अर्थ भी जो है अपने एक्सिस पर जो है स्पिन करती है और साथ ही साथ जो है सन के सराउंडिंग में भी जो है घूम रही है। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट आप यहाँ पर जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का लोगे कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है और साथ ही साथ जो है अपने एक्सिस के ऊपर भी जो है स्पिन कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, बिसाइड्स चार्ज एंड मास, इलेक्ट्रॉन हैज़ इंट्रिंसिक एंगुलर क्वांटम नंबर। ये जो है इलेक्ट्रॉन के पास में जो है इंट्रिंसिक एंगुलर क्वांटम नंबर भी प्रेजेंट होता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन हैव टू ओरिएंटेशंस रिलेटिव टू द चोजन एक्सिस। इसके अंदर जो है आपको जो है दो ओरिएंटेशंस मिलेंगे। These two orientations are distinguished by the spin quantum number ms। ये ओरिएंटेशंस को आप जो है स्पिन क्वांटम नंबर ms से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो, विच कैन बी हैविंग द वैल्यूज़ +1/2 और -1/2। इसकी जो है दो ओरिएंटेशंस हैं। एक ओरिएंटेशन जो है आपको वैल्यू मिलेगी +1/2 और दूसरी ओरिएंटेशन की वैल्यू आपको मिलेगी -1/2। These are known as two spin states of the electron and are normally represented by the two arrows। यहाँ पर जो है आप इसको जो है दो एरोज से जो है आप इसको नॉर्मली जो है इंडिकेट करोगे। तो यहाँ पर जो है +1/2 को जो है आप इस स्पिन से जो है इंडिकेट करोगे, इस एरो से जो अपवर्ड के तरफ जो है इंडिकेट कर रही है। दिस इज साइन अप। दिस इज साइन अप। ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है साइन अप कर रही है, या आप इसको नॉट साइन अप, इट इज़ स्पिन अप। आप इसको स्पिन अप कीजिए और सिंपली आप इसको जो है राइट हैंड साइड जो है कह सकते हो, राइट हैंड साइड। तो एग्जांपल आप लीजिए, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक्सिस है, तो राइट हैंड रोटेशन मतलब जो है इस तरह से आप इसका जो है रोटेशन कंसीडर कीजिए। ये राइट हैंड साइड का रोटेशन है, तो आप इसको जो है स्पिन अप मतलब जो है अपवर्ड डायरेक्शन की एरो से जो है आप इसको इंडिकेट करोगे। -1/2 को जो है आप इस तरह से स्पिन डाउन जो है इंडिकेट करोगे। और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का रोटेशन है, मतलब ये आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन हो गया और आप यहाँ पर इसका एक्सिस कंसीडर कीजिए और इसका जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रोटेशन आप शो करोगे, स्पिन डाउन और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टू इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव डिफरेंट ms values have more than 2 electrons and these 2 electrons should have opposite spins। तो इस तरह से अगर आप जो है कोई एक ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हो, आपके पास मान लीजिए s ऑर्बिटल है, तो उसका जो है ऑर्बिटल डायग्राम आप इस तरह से शो करोगे। इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो ध्यान रखिए आप वो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से या फिर इस तरह से नहीं शो कर सकते। ये दो जो है पैटर्न जो है इसका शोइंग का नहीं है, बल्कि इसको अगर आपको शो करना है तो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसको इस तरह से शो करोगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आप जो है इस इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो कि ये एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल आपको जो है किसी भी लेवल का हो, तो वो जो है टोटल 3 होते हैं। तो इसका जो है ऑर्बिटल डायग्राम आप यहाँ पर जो है 3 शो करोगे और इसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है, तो आप उसको देखिए इस तरह से शो करोगे लाइक दिस। ये बात जो है ध्यान रखना है, दिस इज़ नॉट द वे, ये भी नहीं है
और ये भी नहीं है। इस तरह से भी आप इसको शो नहीं कर सकते। आपको अगर शो करना है तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के साथ भी होंगे। तो द सम ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। अब ये चारों क्वांटम नंबर्स को अगर हम एक साथ रखें तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि n डिफाइंस द शेल डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम सब चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स को हम एक साथ रखते हैं। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी n, इसमें आपको मिलेगा शेल, जैसे कि K शेल, L शेल, M शेल, लाइकवाइज K, L, M, N एंड सो ऑन। ये जो आपको शेल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही साथ जो है आपको उसकी साइज़ मिलेगी कि वो जो है शेल कितने साइज़ का है और न्यूक्लियस से जो है उसका रिलेशन क्या है और उसकी एनर्जी लेवल जो है क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो है मिलेगी। एंड ऑल्सो अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो शेल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साइज़ मिलेगी और साथ ही साथ जो है आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सब शेल की। तो सेकंड जो आपको मिलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा सब शेल्स की, जिसके अंदर आप S, P, D, F, G, H एंड सो ऑन ये ऑर्बिटल्स को जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो L वैल्यूज़ पर से। तो L की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है N की वैल्यू पर और हम उसको जो है डिटरमाइन करने के लिए n-1 लेंगे। L इज़ इक्वल टू n-1। तो इस पर से आपको जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर कट मिलेगी। तो ये बात जो है आपको मिलती है। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपके पास s ऑर्बिटल है, ध्यान रखिए अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू जो है 0 मिलेगी और ओनली 1 ऑर्बिटल, सिर्फ एक ऑर्बिटल आपको मिलेगा। इसी तरह से p ऑर्बिटल अगर आप कंसिडर करते हो तो L की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और इसमें आपको मिलेंगे 3 ऑर्बिटल्स और वो कैसे होंगे, -1, 0, +1, ये 3 ऑर्बिटल्स है। इसी तरह से अगर आपको D मिलता है तो इट इज़ हैविंग द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 ऑर्बिटल्स और ये 5 ऑर्बिटल्स क्या होंगे, -2, -1, 0, +1, +2। तो लुक यार 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यूज़ आपको मिलेगी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। उसके बाद आप देखिए कि टू सम एक्सटेंट L ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये L जो है ये एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये आपको मिलता है शेल जिसमें साइज़ एंड एनर्जी मिलेगी। उसके बाद L जो मिलता है वो सब शेल मिलेगा जो S, P, D, F, G, H एट्सेट्रा हो सकता है। तो मतलब आपको यहाँ पर जो है पर्टिकुलर शेप मिलेगा, यू हैव पर्टिकुलर शेप ऑफ द ऑर्बिटल। उसके बाद आपको जो है तीसरी इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम ML कह रहे हैं। तो ML की वैल्यू जो है आप जो है यहाँ पर डिटरमाइन करोगे तो ML डेसिनेट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे कि इट गिव्स राइज टू ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन मिलेगा कि वो कौन से डायरेक्शन में और कौन से एक्सिस के ऊपर जो ओरिएंटेड है। तो 3 एक्सिस हमारे पास हैं X, Y एंड Z। तो ये तीनों एक्सिस में से वो ऑर्बिटल पर्टिकुलर जिसकी वैल्यू N और L की जो कुछ भी हो सकती है उसके हिसाब से वो कौन से डायरेक्शन पर प्रेजेंट है या फिर इन बिटवीन द एक्सिस जो है वो कहाँ पर जो है प्रेजेंट है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, ML इज़ नथिंग बट 2L+1। इस पर से जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको मिलेगी। तो दिस वैल्यूज़ आर सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सब शेल। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड। तो कौन कौन से वेज पर जो ये ओरिएंटेड होते हैं उस पर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो डिसाइड होंगे। जैसे p ऑर्बिटल जो 3 टाइप के हैं तो आपको मिलेगा px, py और pz पर। d ऑर्बिटल जो है 5 टाइप के तो वो मिलेगा dxy,
dyz, dxz एंड dx²y² एंड फिफ्थ वन इज़ द dz²। तो अलग अलग जो ऑर्बिटल्स आपको डिफरेंट ओरिएंटेशंस पर x, y और z एक्सिस पर मिलेंगे। उसके बाद जो चौथा जो क्वांटम नंबर है जिसको आप ms कह रहे हो, दिस इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। इट रिफर्स टू द ओरिएंटेशन इन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर जो है ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस, और जो आपको स्पिन क्वांटम नंबर जो मिल रहा है वो ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है n, l, m और m, s पर जो है बहुत आसानी के साथ उसको जो है डिटरमाइन कर सकते हो। तो आप देखिए कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में हैं, तो बहुत इजीली आप उसको जो है उसके क्वांटम नंबर्स को डिसाइड कर सकते हो। तो लुक हियर, हीलियम z = 2, इसका मतलब इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को E1 और E2 का नाम देते हैं E1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप जो है E2 कहिए। अब यहाँ पर हम इसको N, L, Ml एंड Ms, ये 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हम इसमें जो है डिसाइड करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से होगा। लुक हियर, इलेक्ट्रॉन 1 जो है n की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 होगी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, ठीक। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी सेम वैल्यूज़ होगी 1 0 0, लेकिन ms जो है यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप +1/2 लिखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। तो इस तरह से हीलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ यहाँ पर जो है इस टेबल के अंदर जो है समराइज़ की हुई है। तो इस तरह से जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर भी जो है बहुत आसानी के साथ आप n, l, ml और ms की वैल्यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है सजेस्ट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो ये एग्जांपल हमने लिया, आपको बताया कि किस तरह से हम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिए तो 1s2 है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। s ऑर्बिटल इसलिए है कि यहाँ पर जो l की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, ml की वैल्यू भी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 मिलेगी, क्योंकि s जो है ओनली 1 टाइप है। ml की वैल्यू 0 है, मतलब सिर्फ एक टाइप का जो ऑर्बिटल है जिसका कोई ओरिएंटेशन, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, और ये स्फेरिकल शेप का होता है। इसका जो शेप होता है स्फेरिकल, कौन सा, एस ऑर्बिटल का जो है शेप स्फेरिकल होता है, जो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसलिए यहाँ पर जो ml की वैल्यू जो आपको 0 मिल रही है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है दोनों अपोजिट स्पिन्स हैं। मतलब आपके पास हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1s2 है, जिसको हम ऑर्बिटल डायग्राम में इस तरह से शो करेंगे। एक जो है अपवर्ड स्पिन पर है और एक डाउनवर्ड स्पिन पर है। इस तरह से आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल के अंदर शो कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा दैट इज़ द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। s, p, d, f ऑर्बिटल की जो पर्टिकुलर शेप होते हैं, कैसे अराइज होते हैं, वो चीज़ हम जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके।